जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जी के जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जी के जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, गेंदा, पलाश या चमेली? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका हो जाएगा पलाश। क्या हो जाएगा साथियों? पलाश, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बताएंगे सभी साथी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा साथियों? कानपुर आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है? कानपुर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? धान का कटोरा बताना है आपके किस जिले को कहा जाता है। तो साथियों धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। किसे कहा जाता है? चंदौली जिले को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपसे पूछा है उत्तर से पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो साथियों यह है आपकी 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, यूपी में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो साथियों यह है आपकी लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो साथियों यह है आपके प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरे राज्य भाषा कब घोषित किया गया? बताएंगे सभी साथी कब कब घोषित किया गया। तो साथियों ये किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? वखीरा पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह है आपके संत कबीर नगर में। कहां पर है? संत कबीर नगर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी में विधानसभा का गठन पहली बार कब हुआ? कब हुआ था साथियों यूपी में विधानसभा का गठन? तो साथियों यह हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है साथियों? तो साथियों यह है आपके सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? नरेरा, आपसे पूछा है नरोरा। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में है? किस जिले में साथियों? नरोरा। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र पूछा है आपसे किस जिले में? किस जिले में साथियों? तो साथियों यह है आपके बुलंदशहर में। कौन से शहर में? बुलंदशहर में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो साथियों यह है आपके बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहसिंगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा है प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो साथियों यह है आपके गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे?
उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? दक्षिणतम जिला पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो साथियों ये है आपके सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कल्लीजर का किला आपसे पूछा है। कल्लीजर का किला उत्तर प्रदेश किस जिले में है? कल्लीजर का किला पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो साथियों यह है आपके बांदा में। कहां पर है? बांदा में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है साथियों? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र। तो साथियों यह है आपके नरोरा में। कहां पर है? नरोरा में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? यूपी की साक्षरता दर 2011 जनगणना कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है साथियों। यूपी की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है साथियों? तो साथियों यह है आपकी 67.7%। कितनी है? 67.7%। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई थी साथियों? प्रथम चीनी मिल तो साथियों ये की गई थी आपकी देवरिया में। कहाँ की गई थी? देवरिया प्रतापपुरम में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवरिया। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में है आपके 18 मंडल। कितने हैं? 18 मंडल। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विधानसभा के अस्थायी आपसे पूछा है विधानसभा के, सॉरी दोस्तों, संविधान सभा के पूछा है आपसे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? आपसे पूछा है कितने मौलिक अधिकार है? तो साथियों ये आपके 6। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों ये दिलाते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? आपसे पूछिए भाई अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो साथियों ये होती है 24 तिल्लियां। कितनी होती है? 24 तिल्लियां होती है अशोक चक्र में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो साथियों ये की थी आपकी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताएंगे सभी साथी दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो साथियों ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था साथियों प्रथम विश्व युद्ध? तो साथियों ये हुआ था आपके 1914 में। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? बताएंगे सभी साथी गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साथी ये की थी आपकी साबरमती आश्रम से। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे साथियों लोकसभा के पहले अध्यक्ष? तो साथियों ये थे आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जागो ग्राहक जागो किससे संबंधित है? जागो ग्राहक जागो किससे संबंधित है साथियों? तो साथियों ये आपके उपभोक्ता जागरूकता से। किससे? उपभोक्ता जागरूकता से। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कौटल्य किसके प्रधानमंत्री थे? बताएंगे सभी साथी कौटल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो साथी ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? आपसे पूछा है सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? कौन थे साथियों सिक्कों के प्रथम गुरु? तो साथियों ये थे आपके गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव आपके सिक्कों के प्रथम गुरु थे। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल
क्या पूछा आपसे, पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा है आपसे, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, कब हुआ साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध, तो साथियों ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बताएंगे सभी साथी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसने की थी साथियों? तो साथियों ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो साथियों ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पूछा है आपसे भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? बाल गंगाधर तिलक को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, या लाला लाजपत राय को? तो साथियों ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? पूछा है आपसे भाई, भारत के संविधान में शिक्षा सूची का विषय किस सूची का विषय है साथियों? तो साथियों यह है आपके समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची का, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो साथियों ये है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताएंगे सभी साथी, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथी ये होता है आपके अस्थायी सदन का। किसका होता है? अस्थायी सदन का, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अस्थायी होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपसे पूछिए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों यह है आपकी अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली आपकी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? बताएंगे सभी साथी, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह है आपके 14 से आपके 18 संविधान में। कितने अनुच्छेद में? आपके 14 से 18 अनुच्छेद में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार पूछा है आपसे, किसने किया? तो साथियों ये किया था आपके भास्कराचार्य ने। किसने किया था? भास्कराचार्य ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका, सॉरी दोस्तों, आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, सॉरी आर्यभट्ट ने किया था साथियों। शून्य का आविष्कार आपका आर्यभट्ट ने किया था, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? किसके दरबार में आया था साथियों मेगास्थनीज? तो साथियों ये आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सांची का स्तूप किसने बनवाया? किसने बनवाया साथियों सांची का स्तूप? तो साथियों ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, हवा महल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? ये आपके जयपुर जिले में है। कहाँ पर है? जयपुर, आपके राजस्थान के जयपुर जिले में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था साथियों प्लासी का युद्ध? तो साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 में। कब हुआ था? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी साथियों? तो साथियों ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो साथियों ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर शहर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे सभी साथी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ?
तो साथियों ये हुआ था आपके 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो साथियों ये है आपके एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडा के लिए, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत पूछा है भाई आपसे, ये क्या है? तो साथियों ये है आपके आंवला। क्या है साथियों? आंवला है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी आपसे कौन सी है? तो साथियों यह है आपके स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है साथियों? ये होता है साथियों 21%। कितना होता है? 21%, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो साथियों पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताएंगे सभी साथी कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? तो साथियों ये होते हैं 4 कक्ष। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं साथियों, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रकाश वर्ग किसका? प्रकाश वर्ष पूछा है आपसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है साथियों? तो साथियों ये है आपके दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का है आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी साथी। सभी साथी बताएंगे भाई पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो साथियों ये की जाती है आपकी क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रक्त का धक्का जमने में कौन सी विटामिन कौन सा विटामिन सहायक है? बताएंगे सभी साथी रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो साथियों यह है आपके विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वीं क्लास का अंतिम सवाल है। इस 7वीं क्लास का अंतिम सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी साथियों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।